अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। प्रभा साक्षी की ओर से आप सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यह प्यारा गणतंत्र स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध रहे। भारत भूमि का मान सम्मान दुनिया में बढ़ता रहे। भारत पुनः विश्व गुरु बने। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से तरक्की करे। भारतीय और भारतवंशी दुनिया के जिस भी कोने में रहें, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाएं। जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व तरक्की करे और महामारी का प्रकोप इस दुनिया से खत्म हो, ऐसी हमारी हृदय से कामना है। आज 15 अगस्त को जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, तो आइए जानते हैं हमारे इस राष्ट्रीय पर्व से जुड़ी 15 बड़ी बातें। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली स्थित संविधान हॉल में 14 अगस्त को रात्रि 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। इस सत्र की अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति से वादा नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उस समय वह दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां सांप्रदायिक हिंसा की कई घटनाएं हुई थी और राष्ट्रपिता उस हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ था। भारत 15 अगस्त को आज़ाद जरूर हो गया, लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जनगण मन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन यह राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। आज़ादी के समय सैकड़ों ऐसी रियासतें थीं जिनको इस बात का निर्णय करना था कि उन्हें भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ। बाद में अधिकतर ने भारत के साथ आने का निर्णय किया। कभी आपके मन में यह विचार आया है कि क्यों भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही चुनी गई थी? इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित करने का पूरा अधिकार दे दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन को साल 1947 में भारत के आखिरी वायसराय के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने ही भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को शुभ मानता था, इसलिए उसने इस तारीख का चयन भारत की आज़ादी के लिए किया था। दरअसल 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के लिए इसलिए शुभ था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह संयुक्त सेना का कमांडर था और 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त को भारत आज़ाद क्यों किया गया, इसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इस तारीख का चयन सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर किया। दरअसल ब्रिटिश सरकार की पहले की योजना के तहत भारत को 30 जून 1948 को आज़ाद किया जाना था, लेकिन जिस तरह भारत में अंग्रेज हुकूमत का विरोध तेज होता जा रहा था, उसको देखते हुए सी राजगोपालाचारी ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था कि अगर 30 जून 1948 तक इंतजार किया गया तो हस्तांतरित करने के लिए कोई सत्ता नहीं बचेगी। ऐसे में अब लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख भारत की आज़ादी के लिए चुनी। लॉर्ड माउंटबेटन इसलिए भी परेशान था क्योंकि उस समय जिन्ना और नेहरू के बीच देश बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग कर दी, जिसके चलते देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक झगड़े शुरू हो गए। इससे पहले कि हालात और बिगड़ते, आज़ादी 1948 में देने की योजना में बदलाव करते हुए 1947 में ही भारत को आज़ादी दे दी गई। भारत की आज़ादी का दिन जब 15 अगस्त तय हो गया, तो इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया।
इस बिल में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। यह बिल 18 जुलाई 1947 को मंजूर हुआ और 14 अगस्त को विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि 12 बजे भारत की आज़ादी का ऐलान किया गया। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी तो देश के ज्योतिषियों ने इसका विरोध किया। यह विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि यह शुभ दिन नहीं माना जा रहा था। फटाफट लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ और तारीखों का सुझाव दिया गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर अड़ गए। तब ज्योतिषियों ने एक बीच का रास्ता निकाला और 14 तथा 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया गया। इससे दोनों पक्षों की बात रह गई। अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 AM पर शुरू होता है, नया दिन 12 AM पर शुरू होता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय होने पर नया दिन माना जाता है। इस तरह 15 अगस्त की सुबह भारत के लिए शुभ सवेरा लेकर आई। ज्योतिषियों ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कहा था कि वह आज़ादी मिलने पर अपना ऐतिहासिक भाषण अभिजीत मुहूर्त, जो उस दिन रात 11:51 से 12:39 के बीच में था, उसमें दे तो नेहरू जी ने इसका पालन करते हुए अपना भाषण समय पर समाप्त कर दिया, जिसके बाद शंखनाद किया गया। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे गवर्नमेंट हाउस पर गवर्नर जनरल और मंत्रियों का शपथ समारोह आयोजित किया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल को शाही सलाम दिया गया और संवैधानिक सभा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट पर झंडा समारोह आयोजित किया गया, आतिशबाजी की गई और गवर्नमेंट हाउस पर आधिकारिक रात्रि भोज दिया गया। तो यह थी 15 अगस्त से जुड़ी कुछ बड़ी बातें। आइए आपको एक झलक दिखाते हैं देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों की ओर से किए गए ध्वजारोहण समारोह की।